आपका जॉब समझो ए लोकेशन पर है, ये छोटी छोटी चीजें हैं मगर ये शायद से आपके काम आएंगी। अगर आपका जॉब ए लोकेशन पर है और आपका घर बी लोकेशन पर है, ये शाम के सारे प्लान फिक्स करते हो वो इस तरफ नहीं, आपको सी लोकेशन पे करना है। घर की उल्टी लोकेशन पे आप प्लान फिक्स करिए। घर से 20 किलोमीटर दूर आप प्लान फिक्स करिए, क्योंकि अगर वो प्लान कैंसिल भी हो गया तो भी आप वहां पर रह के कुछ ना कुछ काम ढूंढेंगे। अगर आपने घर की लोकेशन की तरफ प्लान फिक्स किया तो वापस आपको घर बुलाएगा, वापस आपको बोलते हैं ना कंफर्ट जोन बुलाएगा। तो इस तरीके से हमने काम किया, हमने ना दिन देखा, हमने ना रात देखी, बहुत तेजी से काम किया। थोड़ा बहुत सक्सेस वहां पे मिला मुझे, राइट। इस बिजनेस को क्योंकि मैं पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा था, करीबन 15 से 20 हज़ार रुपये मुझे आने लगा था वहां पर, मगर वो भी सस्टेनेबल नहीं था। कभी 20,000, कभी 22,000, कभी 15,000 रुपये आ रहा था और मेरी सैलरी लगभग कभी 50,000 रुपये थी और इंसेंटिव मिला के 2, 5, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आते थे मुझे। और क्या हुआ कि मेरी शादी फिक्स हो गई, राइट। फरवरी 2012 में मेरी शादी फिक्स हो गई और ये नवंबर का महीना था। नवंबर, या तो मैं इसी तरीके से उसको कंटिन्यू करूं, राइट, या तो दूसरा ऑप्शन जो मैंने किया, दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं जॉब को रिजाइन कर दूं। देखिए, मैं लोगों से हमेशा कहता हूं और मैं उसे अप्लाई करता हूं लाइफ में, सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हेलो, सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं तो ये चल जाएगा, ये नहीं तो ये चल जाएगा। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा उस दिन कोई माय का लाल नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल होने से। yes! तो हमने पीछे के रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी शादी हो गई उसके बाद मेरे जॉब क्विट करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नवंबर 2011 में तब कोटक की कैंपेन आया करती थी, इट्स ग्रेट टू बी 25, और मैं 25 साल का था। मुझे आज भी याद है, मैंने ईमेल डाल दिया क्लस्टर में, इट्स ग्रेट टू बी 25। व्हेन आई टर्न 25 आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब एंड गेट स्टार्टेड ऑन माय ओन। तो मुझे ब्रांच मैनेजर ने, क्लस्टर हेड ने कॉल किया कि आप सबको इंस्पायर कर रहे हैं क्या जॉब छोड़ने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हुई। इस तरीके से मैंने पीछे के सारे ऑप्शन बंद कर दिए और फिर मुझे याद है मैंने इस बिजनेस को जॉब की तरह बिल्ड किया। मैं सुबह 8:45 बजे घर से निकल जाया करता था, मैं टिफिन लेकर साथ में जाया करता था और मैं रात को 12-1 बजे के बाद ही घर आता था, राइट। मुझे हाइजीन फ्रीक कहते हैं, मैं आपसे प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ। मुझे हाइजीन फ्रीक कहते हैं। आज भी मेरे बैग में शायद से आपको बुक मिले या ना मिले मगर सैनिटाइजर जरूर मिलेगा, राइट। तो मुझे याद है कि मेरे पास ना गाड़ी थी ना मेरे पास बाइक थी, तो मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया करता था। और मुंबई में लोकल ट्रेन में बहुत ट्रैवल करते हैं, तो मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया करता था। और मैं जो टिफिन भी है वो किसी लोकल ट्रेन के स्टेशन पर बैठ के खाया करता था। मुझे पसंद नहीं आता था, राइट। वहाँ पर बहुत सारे लोग, भीड़, धूल, मिट्टी, जर्म्स, सारी चीजें थी, मगर मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोग, सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट इज नेसेसरी फॉर देयर गोल। कामयाब लोग वो करते हैं जो उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी होता है, चाहे उन्हें वो पसंद हो या ना हो। मुझे पसंद नहीं था मगर मेरे गोल के लिए जरूरी था वो, तो मैंने बाहर रुक के काम किया और बहुत तेजी से काम किया। और मुझे आज भी याद है, क्योंकि मुझे मेरी इनकम रिप्लेस करनी थी, मैंने जॉब क्विट कर दिया था। रास्ता तब मैं कोटक से जॉब क्विट कर चुका था। तब आप बताइए, आप 2 महीने बचे थे शादी को, सडनली सागर ने मुझे कॉल किया कि मैंने जॉब छोड़ दिया। उस टाइम तो मुझे लगा था आपको पक्का मजा, पहले भी हो चुका है, अभी भी। मैं बैठ गई जहाँ पे थी, 2 मिनट मुझे बहुत सदमा लगा। समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर वालों को कैसे बताऊँ, बिकॉज लव मैरिज थी, मेरी चॉइस थी। अब मैं घर वालों को वो कैसे बोलूँगी, जिसको मैंने चूज़ किया उसके बाद तो कुछ काम ही नहीं है। सो बट वो एक मुहावरा है, ओखली में सर दे दिया है तो मुझसे से क्या करना, तो शादी तो हो ही नहीं है, आपको सपोर्ट। तो मैंने नहीं बताया था मेरे पेरेंट्स को, 1-1.5 महीने में उनको धीरे धीरे करके बताया। मुझे ये पता था सागर के बहुत ड्रीम्स हैं, हम लोग MBA साथ किया था, तो आई न्यू सागर के थॉट प्रोसेस कैसा है, उसको क्या चाहिए लाइफ में, क्या नहीं चाहिए। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग ड्रीमर, ही हैज़ ऑलवेज वांटेड बिग थिंग्स इन लाइफ। सो मैंने उस टाइम पूरा सपोर्ट किया। मेरे दिमाग में ये लगा था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, तो वी आर देयर, आई एम देयर, लेट्स ट्राई दिस। आई कैन नॉट किल हिज ड्रीम बिकॉज ऑफ माई नेसेसिटी। मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए मैं उसका ड्रीम नहीं बिल्कुल, आई हैव टू। तो शादी से पहले मुझे पता था पेरेंट्स को बताना है, तो मैंने उनको धीरे धीरे करके थोड़ा सा मेलो डाउन करके कि नहीं वो अच्छा कर रहा है, हो जाएगा, ऐसे करके शादी। मतलब मुझे पता था बॉम्बे जाने से पहले, बिफोर आई गेट मैरिड, माई पेरेंट्स हैव टू नो कि सागर इज नो लॉन्गर। ठीक है, बाकी जो इन्होंने मुझे बताया वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने
जॉब तो क्विट कर दिया था, मुझे प्रूव करके दिखाना था, राइट। मुझे आज भी याद है कुछ लोगों ने कल बताया कि वो लोग क्या छोड़ेंगे, है ना, राइट, मतलब वो क्या सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है इस बिजनेस के लिए। तो मुझे याद है अगर मैं जो गोल डिसाइड करता था पूरे दिन का, अगर वो गोल पूरा नहीं होता था, मुझे नींद बहुत पसंद है, राइट, वो गोल पूरा नहीं होता था तो मैं नीचे सोता था, मैं जमीन पर सोता था, बिना तकिए के, बिना गद्दे के, बिना चद्दर के। हेलो, यस, मैंने किया वो। जो मैं डेली गोल डिसाइड करता था, अगर वो पूरा नहीं होता था, मैं नीचे सोता था। और जब आप नीचे सोते हैं ना, वो मार्बल जब आप होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पुल करती है, और अगर आपको आदत ना हो तो आपको पूरी नींद नहीं आती। आप जब सुबह उठते हैं दूसरे दिन, आपकी आंखों में गड्ढे होते हैं, और फिर आपको वही डर होता है कि यार आज वापस गोल पूरा नहीं किया तो नीचे सोना पड़ेगा। देखिए, प्रेशर तो क्रिएट करना पड़ेगा। हेलो, मैंने एक लाइन पढ़ी मेरे लाइफ में और वो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं आपसे भी वो शेयर करना चाहूंगा। इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल प्रेशर। सच में आपको प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ेगा। मैंने सेल्फ प्रेशर क्रिएट किया। मैं हर लोगों से कहता हूं कि प्रेशर के बिना तो सुबह पेट साफ नहीं होता। आप न्यू सिटी कैसे जाओगे बताइए मुझे। तो मैंने सेल्फ प्रेशर क्रिएट किया और मैंने काम किया, बहुत तेजी से काम किया। और मुझे याद है फरवरी में मेरी शादी थी। फरवरी में शादी में मैं बिजी था, करीबन 10 दिन हम हनीमून पर गए थे। मगर दैट पर्टिकुलर मंथ आई रिप्लेस माई इनकम। मेरी 50,000 की सैलरी थी और उस बिजनेस से मैंने मेरी इनकम रिप्लेस करी थी। करीबन 70,000 प्लस का मुझे इनकम आई थी। यस, आई गॉट द सक्सेस दैट आई वांटेड इन माय लाइफ। तो इस तरीके से मेरी जॉब की इनकम रिप्लेस हो गई। मैं जो चाहता था, मैं जो फ्रीडम चाहता था जॉब से, वो मुझे मिल गया। मगर जो बड़े सपने लेकर आया था मैं इस इंडस्ट्री में, जो मैंने बड़ी पिक्चर देखी थी कि मुझे लग्जरी कार चाहिए, राइट, मुझे अच्छा घर चाहिए, वो सपने पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। सपने तो बड़े थे, तो इसीलिए मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़े से हाथ पैर मारना शुरू किए। और ट्रेडिशनल बिजनेस में हम क्या करते हैं, जनरली एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करेंगे, दिमाग में ऐसा आता है, राइट, मगर वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा कमिटमेंट, राइट, आपको एक बैकग्राउंड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वो पॉसिबल नहीं था, हमने किया मगर इतना बड़ा सक्सेस नहीं मिल पाया। दूसरी चीज़ आती है कि आप एक सक्सेसफुल ब्रांड की कोई फ्रेंचाइज ले लो। होता है कि नहीं दिमाग में यंगस्टर्स के? तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि यार एक सक्सेसफुल आइसक्रीम पार्लर के ब्रांड की मैंने फ्रेंचाइज ले ली। करीबन 10-15 लाख रुपए वहाँ पे मैंने लगाए। और उस आइसक्रीम पार्लर में रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक ही कस्टमर था। जो नाखून पे की आइसक्रीम खा गया वो था मैं खुद। तो मैं घर से रोज 30-35 किलोमीटर दूर जाया करता था रोज आइसक्रीम खाने, राइट। तो इस तरीके से लोग वापस कहते हैं कि यार इंडस्ट्री में काम जीरो से शुरू होता है, पता नहीं कैसे होता है, राइट। तो इस तरीके से जब मैं लुकिंग जोन में था, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर ही रहा था मेरी, जो भी आई वाज अ फाइनेंशियल प्लानर, तो उससे जो बेसिक इनकम आ रही थी मगर सपने पूरे नहीं हो रहे थे। और उसी दौरान अनूप जी, एक बार जोरदार तालियां हो सकती है उनके लिए। भारत सर, संध्या भाभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं उन्हें आइडलाइज किया करता था, मैं भारत सर को आइडलाइज किया करता था। और मैं फेसबुक पे चेक किया करता था, अरे अनूप सर को भारत सर मिल रहे हैं, उनका रिकग्निशन भारत सर कर रहे हैं। मैं बोला अनूप तो बड़ा आदमी बन गया है, राइट। तो अनूप ने मुझे अप्रोच किया था इस चीज के लिए। मगर कहते हैं ना, जैसे ही आप सिस्टम से बाहर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री से भी थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं। तो मैं सिस्टम से बाहर हो गया था, इसलिए मैं इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूर था। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा बहुत काम कर रहा था। अनूप ने मुझे कहा कि आपको ये बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, मगर तब मेरा माइंडसेट नहीं था। मगर अनूप ने एक बहुत अच्छी चीज की, उन्होंने मुझसे रिलेशनशिप मेंटेन रखा। उन्होंने मुझसे रिलेशनशिप मेंटेन रखा और उन्होंने मुझे अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया। और हर 10 तारीख को वो चेक नामी बॉम्ब मेरे व्हाट्सएप मैसेज में डाला करते थे, राइट। तो मैंने कभी वो डाउनलोड भी नहीं किया। हेलो, मैंने वो कभी डाउनलोड भी नहीं किया। मगर फरवरी में कुछ ऐसी सिचुएशन आई, मैंने सोचा यार देखता हूँ भेजता क्या है, कम से कम देख तो लूँ मैं। तो फरवरी में मैंने गया व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे अच्छी चीज़ है कि हिस्ट्री पूरी अवेलेबल होती है जब तक आप वो चीज़ डिलीट ना करें। तो मैंने सारे इनकम स्टेटमेंट्स डाउनलोड किए। मुझे याद है अनूप के 11 महीने का इनकम थी 1,28,000 रुपया। 11th मंथ की इनकम थी 1,28,000 रुपीज। ये तालियां हो सकती है उनके लिए। आप लोग तालियां बजा रहे हो, मगर मुझे वो 3 इडियट्स का सीन याद आया। 3 इडियट्स देखिए कि नहीं आपने? तो 3 इडियट्स में क्या होता है, शर्मन जोशी और माधवन को प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो फेल हो गए। हेलो,
शर्मन जोशी और माधवन को प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो फेल हो गए, उन्हें तो प्रॉब्लम ये थी आमिर खान बॉस कैसे आ गया। तो मुझे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं इंडस्ट्री से बाहर हो गया, मुझे प्रॉब्लम ये थी अनूप मेरे से आगे कैसे बढ़ गए। तो इस तरीके से मैंने अनूप को कांटेक्ट किया और मैंने उनसे प्लान समझा। मैंने टीम व्यूअर पे प्लान देखा। हेलो, लोगों को सामने सामने देख के नहीं समझ में आता, बाप रे। मैंने टीम व्यूअर पे प्लान देखा, अनूप ने मुझे इनकम स्टेटमेंट्स बताए और मुझे पूरा भरोसा था अगर अनूप कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने अनूप से कहा कि मैं शुरुआत करना चाहूंगा, मगर मैं कहता हूं ना कि हर एक बड़ी चीज की जब आप शुरुआत करते हैं ना तो भगवान भी आपको चेक करता है कि आप उसके लिए तैयार है कि नहीं, आपके कंधे इतने मजबूत है कि नहीं। तो मार्च 2016 में जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, जनवरी में रचिता राजस्थान कोटा से वहां पे चली गई थी क्योंकि रचिता की डिलीवरी प्लान हुई थी। मार्च 28 की डेट दी थी डॉक्टर ने। तो मार्च में बिजनेस की शुरुआत की हो गई। अब मैं इंडस्ट्री से बाहर था, मेरे पास वापस 2 ऑप्शन थे। हेलो, मेरे पास वापस 2 ऑप्शन थे। 2 साल तो बाहर रहा हूं ना, अब बच्चा हो जाएगा तो बच्चे के साथ थोड़ा खेल लूं, 2-3 महीने बच्चे के साथ खेल लूं, बीवी के साथ टाइम गुजारा नहीं है, जानकारी से वहां है, उसके साथ थोड़ा टाइम गुजार लूं। या दूसरा ऑप्शन था कि मैं इस बिजनेस को तभी का तभी बिल्ड करूं और मेरी टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट करूं। मैंने वही किया। मुझे आज भी याद है 20 मार्च, भैया कहते हैं ना सेंस ऑफ अर्जेंसी, कहते हैं कि नहीं कहते? आप जानते हो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होता है? मैं बताऊंगा क्या होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी। 20 मार्च 2016 को मैं जब राजस्थान कोटा पहुंचा, रचिता की डिलीवरी जो प्लान की गई थी वो थी 28 मार्च 2016, राइट। 20 मार्च को मैं ट्रेन से कोटा पहुंचा। मैं जैसे स्टेशन पर उतरा, आज भी पूरा क्लियरली मुझे याद है, मैं जैसे ही स्टेशन पर उतरा मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कॉल किया। बोला सागर सीधा हॉस्पिटल आ जाओ, डिलीवरी आज ही करनी पड़ेगी। ये होती है सेंस ऑफ अर्जेंसी। मेरा बच्चा जो इस दुनिया में नहीं आया था उसे भी पता चल गया कि डैडी कोई बड़ा काम करने वाले हैं, उसने भी वक्त जाहिर नहीं किया और दुनिया में आ गया। ये होती है सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा और वो 2-3 दिन मैं वहां पर था। वहां पर रहकर भी मैं साथ में नहीं था। वहां पर रचिता के घर में नेटवर्क की थोड़ी सी इशू आती थी, तो मेरी 26 मार्च 2016 को पहली मीटिंग भैया के साथ फिक्स हुई थी, तो मैं उसके लिए कॉलिंग और इन्वाइटिंग कर रहा था बाहर जाके, राइट। तो रचिता आपको थोड़ा क्लियरली बताएगी तब क्या हुआ, उसे अच्छे से याद रहता है। रचिता आप बताना चाहेंगे कुछ? 20th को मेरी डिलीवरी हुई, हमारा बेटा हमारे पास आया और 2 दिन तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था। 2 दिन सागर मुझसे हॉस्पिटल भी नहीं मिलने आए, तो सब बहुत नाराज़ थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कि टेंशन चल रही है, कुछ ढूंढ रहे हैं, लुकिंग आउट जोन में है, बट अभी क्या है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। बट तीसरे दिन जब मैं घर आई तो थोड़ा होश आया। 15 मिनट कुछ ऐसे मिले थे जिसमें हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं थी। तो जनवरी से अभी हुआ था, तो 4-5 महीने बाद हम लोग मिल रहे थे। मुझे लगा था सागर मेरा हाथ पकड़ेंगे, बोलेंगे रचिता कैसी है। सागर को मैं आए, मेरा हाथ पकड़ा हुआ, बोले रचिता वेस्टीज कैसा रहेगा। सो आफ्टर 4 months दैट वाज द फर्स्ट सेंटेंस ही स्पोक टू मी। इजी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आंखों में आंसू आ गए थे, समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बट देन आई अंडरस्टूड कि सागर का माइंडसेट कहाँ पे है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। जो 15 मिनट थे हमारे पास, उन्होंने मुझे पूरा प्लान डिस्कस किया मेरे साथ, भैया के बारे में बताया, अनु भैया की मेरे को जर्नी बताई। उन्होंने मुझे कोई लाइफस्टाइल वीडियो नहीं दिखाया किसी इंसान का जो कि बाहर कहीं रहता है। अनु भैया की जर्नी थी तो हमें एक विश्वास हो गया कि हम कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स लेके आए थे वो यूज़ करने के लिए, एंड देन वी डिसाइडेड कि यस वी विल गो अहेड। और मुझे लगा था उस टाइम सीरियसनेस की पता नहीं शायद अभी मे बी है, लेकिन बट उन्होंने बोला कि भैया से 26 को मीटिंग है, तो आई रियलाइज कि कॉलिंग इनवाइटिंग में वो बिजी है।